बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ खैरियत से होगे। 7वीं जमात की नर्तबान उर्दू है और आज हम मिलते जुलते अल्फाज के जुमले बनाएंगे और देखेंगे कि उनमें एराब के फ़र्क से कैसे अल्फाज तब्दील हो जाते हैं। तो बच्चों, आप लोग अंग्रेज़ी में होमोफोन्स, होमोनिम्स, होमोग्राफ्स वगैरह ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं। उसमें क्या होता है कि कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं कि जिनकी स्पेलिंग एक जैसी होती है लेकिन उनको तलफ़्फ़ुज़ अलग तरह से किया जाता है। ठीक है, तो ऐसे तमाम अल्फाज उर्दू में भी इस्तेमाल होते हैं कि जिनको एक तरह से लिखा जाता है, जिनके हरूफ एक जैसे होते हैं लेकिन उनके अंदर एराब की तब्दीली की वजह से, यानी तलफ़्फ़ुज़ में तब्दीली की वजह से उनको अलग तरह से, उनके जो मानी है वो तब्दील हो जाते हैं और उनको अलग अलग जगह पर इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ये जो सीन वाव नून अलिफ है, सूना, इसके ऊपर अगर मैं पेश लगा दूँ तो बन जाएगा सूना, यानी कि बहुत ज़्यादा ऐसा महसूस होना कि किसी की कमी महसूस हो रही हो। और अगर इसके ऊपर ज़बर लगा दूँ सीन पर तो ये बन जाता है सोना, यानी सोना जागना। तो सोना अपनी खुसूसियात की वजह से इंतहाई महंगा है। एक तो सोना धात भी है, ठीक है, और सोना जागना, तो ये दोनों सोना के ही जो है तलफ़्फ़ुज़ के साथ आते हैं। लेकिन अगर इस पर पेश लगा दूँ तो इसका मतलब होता है सूना। बुज़ुर्गों के बग़ैर घर बिल्कुल सूना सूना लगता है। ठीक है, तो ये आपके पास दो अल्फाज हैं जिनके अंदर एराब की तब्दीली की वजह से इनके मानी बदल जाते हैं। फिर आपके पास एक लफ्ज़ आता है सैर और शेर। शेर जैसे इसका तलफ़्फ़ुज़ होता है जैसे देर, उर्दू में देर होता है ना, इसी तरह से शेर। तो अब ये जो सैर है ये तो आप सब जानते हैं, सैर करना, तफरीह करना। जैसे सुबह की सैर सेहत के लिए बहुत मुफीद है। ये अरबी का लफ्ज़ है, ठीक है, सैर। और ये जो है शेर, ये फ़ारसी का लफ्ज़ है। तो शेर एक तो होता है शेर को सवा शेर, यानी जैसे आपके पास किलो होता है और ग्राम होता है, इसी तरह से शेर भी आपके पास एक नापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन एक शेर होता है कि पेट भर जाना, तबीयत का भर जाना, किसी चीज़ का भर जाना, उसको कहते हैं शेर हो जाना। तो जैसे आज बिरयानी खाकर तबीयत शेर हो गई। ठीक है, यहाँ पर आप सैर नहीं कहेंगे बल्कि इसको क्या कहेंगे, शेर हो गई। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आपके पास एक लफ्ज़ आता है मीम है रे मीम। तो इसको हम मुहर्रमुल हराम, आप जानते हैं इस्लामी पहला महीना है। और एक होता है महरम। महरम कहते हैं हरम से। ठीक है, महरम वो तमाम आपके रिश्तेदार जो आपके जैसे भाई, आपके वालिद, आपके चचा, आपके मामू, ये आपके महरम रिश्तेदार कहलाते हैं जिनसे आपका पर्दा नहीं होता, जिनसे निकाह नहीं हो सकता। तो इसका जुमला हम बना सकते हैं मुहर्रमुल हराम उन 4 महीनों में से है जिसका ज़िक्र कुरान मजीद में मौजूद है, या जिसका ज़िक्र अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में किया है। ठीक है, और महरम क्या है? तो महरम वो रिश्ता है जिससे निकाह करना हमेशा हराम हो, कि आप जिससे कभी भी निकाह नहीं कर सकते, यानी कि वो आपके सगे रिश्तेदार हैं, खूनी रिश्ते हैं कि जिनसे कभी निकाह नहीं हो सकता। ठीक है, अच्छा, इनसे पर्दा भी नहीं होता। उसके बाद हमारे पास खेमीम, एक होता है खम ज़बर के साथ और एक होता है पेश के साथ खुम। ठीक है, तो अब खम का मतलब क्या होता है, झुका देना, कोई चीज़ झुक जाना। तो जैसे वालिदैन के सामने सर तस्लीम का मतलब होता है तस्लीम में अपने सर को खम कर लेना चाहिए, यानी कि बात मान लेनी चाहिए, अपने सर को झुका देना चाहिए। तस्लीम कहते हैं मान लेना। ठीक है, तो अपने सर तस्लीम खम कहते हैं कि मान लेने में अपने सर को झुका देना चाहिए। और खुम किसको कहते हैं? खुम कहते हैं पानी का जो मटका होता है, या बड़ी सी जो देगची होती है, या जो गड्ढे वगैरह होते हैं पानी के, जहाँ पर पानी जमा किया जाता है, जिसमें, उसको खुम कहा जाता है। ठीक है, तो पानी के मटके या गड्ढे को खुम कहते हैं। आगे हमारे पास है अगला लफ्ज़ भेड़। ये जो है वो ज़बर के साथ भेड़ होता है, जैसे भेड़ बकरियाँ जानवर है, और अगर ज़ेर लगा दूँ तो भीड़ कहते हैं बहुत सारे लोगों का जमा हो जाना। तो ज़रा सी बात पर लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। ठीक है, और भेड़ का आप क्या बना सकते हैं? भेड़ घरेलू सतह पर पाले जाने वाला एक चौपाया जानवर है। ठीक है, 4 पाँव वाला, चौपाया का मतलब 4 पाँव वाला। उसके बाद है हमारे पास चे रे अलिफ नून अलिफ। तो ज़बर के साथ चे अगर हो तो चराना, और पेश के साथ हो तो चुराना। चराना, भेड़ बकरियों को जो इधर से उधर टहलाया जाता है उसको कहते हैं भेड़ बकरियों को चराना। तो भेड़ बकरियों को चराना कोई आसान बात नहीं है। चरवाहा कहते हैं ना जो चराता है, तो ये बहुत एक मुश्किल काम है। ठीक है, और आपको ये पता होना चाहिए कि तमाम अंबिया कराम, तकरीबन तमाम अंबिया कराम ने ये काम किया है, क्योंकि इससे इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा सब्र और बर्दाश्त पैदा होती है। ठीक है,
تو ہمارے جو اللہ تعالیٰ کے جو پیغمبر ہیں دنیا میں آئے ہیں، جو ہمارے نبی ہیں، وہ بہت زیادہ صبر اور برداشت کرنے والے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر تو جملہ بن گیا چرانا، اور اس کے بعد پھر چرانا، کسی کی کوئی چیز چوری کر لینا. کسی کی چیز چرانا مسلمان کو زیب نہیں دیتا، یہ کسی مسلمان کا کام نہیں ہو سکتا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفہوم ہے کہ جب ایک انسان چوری کرتا ہے تو وہ اس وقت مسلمان نہیں رہتا. ٹھیک ہے، تو اس لیے ان سب کاموں سے ہمیں بہت زیادہ بچنا چاہیے. اس کے بعد ایک لفظ ہے اشکال. اشکال ایک تو آتا ہے زبر کے ساتھ، یہ شکل کی جمع ہے، جو آپ انگلش میں جس کو شیپس کہتے ہیں نا، تو آپ کے پاس ایک تکون ہوتی ہے، دائرہ ہوتا ہے، چوکور ہوتی ہے، یعنی اسکوائر، ریکٹینگل، ٹرائنگل، یہ ساری جو آپ کی شکلیں ہیں اس کو ہم اشکال کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو استانی نے کاغذ پر کافی ساری اشکال بنائیں. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ایک آپ کے پاس آتا ہے الف کے نیچے زیر لگا دو تو اشکال بنتا ہے. اشکال کہتے ہیں کسی چیز میں کوئی کنفیوژن کا ہو جانا. ٹھیک ہے، آپ کے اوپر کوئی چیز مبہم ہو جانا، اشتباہ ہو جانا کسی چیز کا. تو جیسے آج ریاضی کے سارے اشکال حل ہو گئے، جتنی کنفیوژنس تھیں وہ ساری کی ساری حل ہو گئی. یعنی مشکل آپ کہہ سکتے ہیں اسی لفظ سے ہے، مشکل سے اشکال. اچھا، اس کے بعد ہے گھن. تو گھن آپ نے سنا ہوگا کہ گیہوں کے ساتھ گھن بھی پس جاتا ہے. جو کیڑا ہوتا ہے نا باریک سا اناج کے اندر، اس کو گھن کہا جاتا ہے. تو موسم برسات میں اناج میں بہت جلدی گھن لگ جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس میں کیڑے پڑ جاتے ہیں. اور ایک لفظ آتا ہے گھن زیر کے ساتھ. ٹھیک ہے، گھن کھانا، کراہیت ہونا، کسی چیز کوئی چیز بہت آپ کو طبیعت جس کو دیکھ کر آپ کی طبیعت خراب ہو، اس کو کہتے ہیں گھن کھانا. ٹھیک ہے، تو سڑک کے کنارے کچرا پڑا ہو تو بہت گھن آتی ہے. ٹھیک ہے، یا جیسے قربانی کے موسم میں لوگ جب جو ہے وہ صفائی کا خیال نہیں رکھتے تو بہت زیادہ گھن ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو کہتے ہیں گھن کھانا یا گھن ہونا. تو یہ وہ الفاظ ہیں کہ جس کے اندر آپ نے دیکھا کہ اعراب کی تبدیلی کی وجہ سے ان کے جو معانی ہیں اور ان کا جو تلفظ ہے وہ یکسر تبدیل ہو جاتا ہے. تو امید کرتی ہوں آج کا سبق آپ کو سمجھ آیا ہوگا. ویڈیو کیسی لگی، اچھی لگی ہو تو لائک کیجیے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا. چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرتے جائیے گا. اللہ حافظ.